हरियाणा की मुख्य समसामयिक घटनाएं इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में धन्ना भगत जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पलवा गांव में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की, जिसमें एक तालाब के लिए रिटेनिंग वॉल, शेड और कमरा, दादा खाप भवन की चारदीवारी और बरामदा सह हॉल का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त भवन में 40 किलोवाट का सौर पैनल भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महान व्यक्तित्वों के संदेशों को फैलाने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने नशाखोरी को एक सामाजिक बुराई बताते हुए राज्यव्यापी नशा मुक्ति अभियान चलाने की जानकारी दी और जागरूकता बढ़ाने के लिए साइक्लोथॉन यात्रा आयोजित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने पंचकूला में 55.38 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें घग्गर नदी पर 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक नया पुल भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने पंचकूला को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और विभिन्न गांवों में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की। हरियाणा सरकार नकली बीज बेचने, भंडारण करने या परिवहन करने पर सख्त। सरकार ने नकली बीज बेचने वालों पर 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 104 शुरू। हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए अब 104 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को मृदाओं में सूक्ष्म गौण पोषक तत्वों पर तैयार एटलस के लिए कॉपीराइट मिला। ये विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को अनुदान राशि में वृद्धि। अब ऐसे किसानों को 8,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पार्टी के कई बड़े नेताओं पर सवाल उठाए और बीजेपी की तारीफ की। यमुनानगर करनाल सीमा के पास गुमथला घाट पर यमुना नदी में मशीनी खनन का मुद्दा। मशीनी खनन से यमुना को हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 20 अप्रैल को राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। करनाल में गेहूं मंडी में अव्यवस्था। तिरपाल और शेड की व्यवस्था न होने के कारण बारिश से गेहूं की ढेरियां भीग गईं और बिक चुके गेहूं का समय पर उठान नहीं हो पाया।